छापे को लेकर अरुण जेटली पर झूठ बोलने का आरोप, केजरीवाल का दावा, जांच एजेंसी ऑफिस से फाइल ले गई। वहीं कांग्रेस ने की जेटली के इस्तीफे की मांग। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अपनी विशेष शक्ति के इस्तेमाल से नियुक्त किया यूपी का लोकायुक्त, रिटायर्ड जज वीरेंद्र सिंह को बनाया यूपी का लोकायुक्त। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सील, बीजेपी के 11 विधायकों ने राज्यपाल के खिलाफ भेजा अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से की राज्यपाल की शिकायत। प्रदूषण नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एसयूवी लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च तक लगाई रोक, 2005 से पुरानी गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बंद। और कटक में अलकायदा का संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस और भुवनेश्वर कटक पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, इंद्रप्रस्थ बन चुका है कुरुक्षेत्र। दिल्ली सचिवालय में सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर और घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर समेत 14 जगहों पर छापे मारे हैं। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया है। सीबीआई को इस छापेमारी में 12 लाख रुपए नकद और 3 अचल संपत्तियों के कागजात भी बरामद हुए हैं। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और भ्रष्टाचार का रिश्ता चोली दामन का है। दिल्ली में जब पहली बार 49 दिनों के लिए सीएम की कुर्सी पर केजरीवाल विराजमान हुए, तब भी केजरीवाल के सचिव आईएएस अफसर राजेंद्र कुमार ही थे। दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के मुद्दे को अपनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और आज उन्हीं के ही सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर छापेमारी की और उनके खिलाफ अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का केस भी दर्ज किया। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के आवास से 12 लाख रुपए नकद और 3 अचल संपत्तियों के कागजात भी बरामद किए। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली और यूपी समेत 14 जगहों पर छापेमारी की है। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर इससे पहले भी अपने पद का दुरुपयोग करने और कई निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है, जिसके चलते भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर में छापेमारी की, तो सीएम केजरीवाल ने इस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये भ्रम फैला दिया कि उनके दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है। इस पर सीबीआई ने कहा कि उसने केजरीवाल के दफ्तर पर नहीं बल्कि उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा है। इसके बाद बौखलाए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने पीएम मोदी को कायर और मनोरोगी बताया। वहीं केजरीवाल के इस बयान पर केंद्र सरकार का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिना शर्त तत्काल माफी मांगनी चाहिए। वहीं सीबीआई की माने तो राजेंद्र कुमार ने बीते 5 सालों के अपने कार्यकाल के दौरान निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम किया है और इसी मसले पर एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ एस.टी. मीणा के पास इसकी शिकायत भी भेजी गई थी। हालांकि बाद में केजरीवाल ने माना कि राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है, लेकिन उन्होंने सवाल किया है कि अगर सीबीआई के पास राजेंद्र कुमार के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है तो उन लोगों ने उनसे साझा क्यों नहीं किया, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते। बहरहाल अब लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल अपने अफसरों को भ्रष्टाचार से दूर रहना नहीं सिखा पाए। जी हां, और इस पूरे मामले पर लगातार राजनीतिक घमासान जारी है और चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता साहिल और इनके साथ साथ बीजेपी नेता नितिन सरदारे और कांग्रेस नेता डॉक्टर अशोक चौहान। साहिल, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि जो पार्टी यानी कि आपकी आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके चुनाव जीत करके आई है और भ्रष्टाचार यानी पारदर्शिता की मांग करती रही है, और अब जबकि सीबीआई ने यह छापेमारी की है एक अधिकारी के खिलाफ, तब आपको आपत्ति क्या है? सर, हमारी जितनी पारदर्शिता पार्टी देश में कोई नहीं। 1947 के बाद ये इकलौती पार्टी ऐसी है जिसने अपने ही मंत्री को भ्रष्टाचार के अलावा उसमें सीबीआई को हवाले सौंप दिया। बताइए आज तक कौन सी पार्टी ने आज तक ये काम किया है? दूसरी चीज, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहे सीबीआई आज माने ना माने, लेकिन उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमने रंगे हाथों पकड़वाने में, हमारी टीम का। सर, हमारे यहाँ पे अगर कोई भी अफसर जो अगर कहीं से भी भ्रष्टाचार का
लगेगा हमको कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है या इसका किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में हाथ है, तो उसको बिल्कुल 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 बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। जहां तक रही ये, तो ये सरासर ये जो सीबीआई का छापा है, ये सीबीआई का छापा ना होकर ये बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन जो कि शिवराज सिंह चौहान के यहाँ से जब व्यापम में लगा था, तो उनके ऊपर कोई सीबीआई की जांच नहीं हुई। सुषमा स्वराज के ऊपर ललित मोदी के साथ तार मिलने का, उनके ऊपर कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। लेकिन हमारे ईमानदार अफसर को डराएंगे कि नहीं, अगर आप अरविंद यानी कि ये आप ये मानते हैं कि आपका क्योंकि अफसर है तो उसके अगर पहले गलती कोई हुई है तो वो गलती दोहराई जाती रहनी चाहिए, और जो आपके साथ अफसर है और जो काम कर रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ भी छापेमारी ना हो। नहीं सर, देखिए ये सीबीआई का ये बोलना है कि ये 2007 से ये मामला चल रहा था, ठीक है। ये आज मोदी की सरकार को 1.5 साल हो गया काम करते हुए। 1.5 साल का समय कोई बहुत छोटा समय नहीं है, लेकिन आज ये क्यों हुई है? अगर 9 महीने 8 महीने पहले अगर छापेमारी हो जाती तब आप कहते थे कि हमारी सरकार तो अभी बनी है, तो हमारी सरकार को गिराने के लिए ये काम सर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये टोटली ये रचा हुआ सब कुछ है। ये क्या है कि इस टाइम में जो अरविंद जी ने डीडीसी के जो इंक्वायरी कर रहे थे, उनको पूरी भनक थी कि डीडीसी के जो है ये दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जो ये घपला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, इसकी इंक्वायरी कर रहे थे। तो उस सीबीआई आती है, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सीबीआई आती है, सीएम ऑफिस को सील कर देती है। सीएम ऑफिस वहां पर पूरा 3rd फ्लोर। चलिए मैं आपको और मौका दूंगा, अभी आपके पास आऊंगा। नितिन, आपकी पार्टी पर सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, एक तो ये जो सरकार दिल्ली में बनी है जी, वो भ्रष्टाचार के मुक्त के नाम पर सरकार बनी है। अन्ना आंदोलन से ये सरकार की पैदावार हुई है। और भ्रष्टाचार जब कहते हैं हम, और अरविंद केजरीवाल सीधे भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक अफसर जिसके ऊपर 2002 में कोई मुकदमा चला, उसकी जांच चल रही थी। ये क्या अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि उसके ऊपर जांच हो रही है? और जो सीबीआई ने छापा मारा है, वो छापा राजेंद्र कुमार के ऑफिस में मारा है, ना कि सीएम ऑफिस के कमरे में मारा है। ये तो सीबीआई ने भी स्पष्ट कर दिया अपनी तरफ से कि सीबीआई ने छापा मारा अफसर के खिलाफ मारा है। सीधा दिल्ली का मुख्यमंत्री उस अफसर को बचा रहा है, इसलिए बचा रहा है कि उनमें दिल्ली की सरकार भी लिप्त है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा कि इनका कहना है, साहिल का कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब 2007 का मुद्दा है, मामले हैं, 2010 के मामले हैं, तो अब कार्रवाई क्यों? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। केजरीवाल जी को ये पता था कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं जी, उसके बावजूद उस अफसर को रखा गया। इसी दौरान आम आदमी की पार्टी जो एक्स जोशी थे, उन्होंने भी, संदीप क्या नाम था उनका, उन्होंने भी, जोशी साहब ने भी लिख के दिया और एसीबी को लिख के दिया, एंटी करप्शन ब्रांच को लिख के दिया। ये केजरीवाल जी को पता था जी। उसके बावजूद जो ईमानदार अपने को कहने वाले, ईमानदार पार्टी कहने वाले कि पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में एक ऐसी सरकार है कि बहुत बड़ी ईमानदार है, उसके बावजूद इनके एमएलए पकड़े जा रहे हैं, इनके मंत्री करप्शन में हैं, इनके जो अफसर हैं, जो प्रधान सचिव जो होता है, जिसको कि बड़े लड़ाई लड़के गवर्नर साहब से लाए थे, उसके बावजूद भी उनको जानते हुए भी ऐसे व्यक्ति को रखा गया, तो इनकी नीयत पर हमको शक होता है जी कि कोई ईमानदार नहीं, सब दिखावे की राजनीति है, दिखावे की बातें हैं। सिर्फ ये अपना किसी तरह से अपनी बात को अपने पल्ले उछाड़ के दूसरे को के उसमें डालना चाहते हैं जी। चाहे वो अरुण जेटली की बात आई हो या कि वही उनकी फाइल पड़ी हुई है, मैं उनकी भी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जब केंद्र सरकार तो उनकी फाइल को वैसे भी देख सकती थी। जी चलिए, बिल्कुल ये आरोप मुझे तो लगता है निराधार है थी। और मैं डॉक्टर अशोक चौहान जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर
मानव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता। और इसी पवित्र भगवत गीता का राज्य स्तरीय महोत्सव 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के समक्ष जाने माने कलाकार अपनी गरिमामयी संस्कृति की मोहक छटा बिखेरेंगे। श्री भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 19 से 21 दिसंबर तक होंगे गीता जयंती समारोह, जिसमें सेमिनार, शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, भगवत गीता सार और सरस्वती धरोहर की जानकारी पर प्रदर्शनी। आप सभी परिवार सहित इस महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाने वाले अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार से भाईचारा करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों केजरीवाल सामने मामले को सियासी रंग देने में जुटे हैं? प्रधान सचिव के दफ्तर पर छापेमारी के बाद केजरीवाल मोदी सरकार पर भड़क गए हैं। केजरीवाल का कहना है कि राजेंद्र कुमार बस बहाना है, केजरीवाल निशाना है। केजरीवाल ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि मोदी सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़ा सवाल यह है कि क्यों केजरीवाल सीबीआई के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं? क्या केजरीवाल डर गए हैं? इससे पहले केजरीवाल सरकार के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार से लेकर घरेलू हिंसा तक के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। क्या इसलिए इस बार केजरीवाल मामले को सियासी रंग दे रहे हैं? नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्र पर राजनीतिक बदले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जो मोर्चा खोला है उसमें राजनीति के सारे पत्ते खुलते जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के ठिकानों पर सीबीआई के छापों से एनडीए सरकार और विपक्ष में नया टकराव पैदा हो गया है। केजरीवाल भी राजनीतिक दांवपेच में माहिर हो गए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ केजरीवाल भी खड़े हो गए हैं। केजरीवाल के नए फैसलों से तो यही साबित होता है कि वो एक संपूर्ण राजनेता बन गए हैं। भ्रष्टाचार का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाने वाले केजरीवाल अब भ्रष्टाचार से भाईचारा करते नजर आ रहे हैं। मामला बस इतना था कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अरविंद केजरीवाल के प्रमुख सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार को लेकर सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय पर छापा मारा, जिसे केजरीवाल ने राजनीतिक रंग दे दिया और मोदी सरकार पर आरोप मढ़ दिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि हमारे तो शब्द खराब हैं, लेकिन तुम्हारे पीएम के कर्म फूटे हैं। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा। हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? केजरीवाल ने अपने पसंदीदा राजेंद्र कुमार के आरोपों को न देखते हुए उल्टा वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगा दिए। केजरीवाल ने कहा डीडीसीए में घोटाला हुआ है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली फंस रहे हैं। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये। इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे? अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? वहीं मामला अब संसद तक पहुंच चुका है। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ।
तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि केंद्र गैर बीजेपी सरकारों के साथ इमरजेंसी से बदतर सलूक कर रही है। अरुण जेटली ने जवाब भी दिया, पर विपक्ष हंगामा करता रहा। उधर बीजेपी केजरीवाल से अपनी भाषा पर माफी मांगने की मांग कर रही है। सारे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि केजरीवाल मामले को तूल देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। केजरीवाल जी से यही कहना चाहेंगे कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं देना चाहिए और ऐसे कदमों को सियासी रंग में बदलना देश के साथ देशद्रोह करने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़। जी हाँ, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके तो शब्द खराब हैं और प्रधानमंत्री के जो भी आपने सुना, साहिल से बात करेंगे। साहिल, क्या किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरीके की भाषा, इस तरीके के शब्द किसी भी बड़े नेता के लिए यूज करने चाहिए? जब प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं सबके सामने कि अरविंद जी नक्सलवादी है या आम आदमी पार्टी वाले नक्सलवादी, उन्हें जंगल चला जाना चाहिए, या बीजेपी वाले पूरे अग्रवाल समाज के ऊपर, क्योंकि अरविंद जी अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं, पूरे समाज के ऊपर जो है क्या कहते हैं एक सवाल का चिन्ह लगा देते हैं, जब ये सवाल नहीं उठते। लेकिन अगर ये चीज कोई अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं तो उसके ऊपर इतने सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, कुछ अगर इंसान से, अगर कोई गांव का इंसान है, उससे अगर कुछ शब्द निकले भी हैं, पर उसके कर्म देखे जाइए, ठीक है ना। अब जो है आप कर्म अच्छे कर नहीं रहे, पर ऊपर से बहुत 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 मीठे शब्द बोल रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, बहुत ड्रामा कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, आप कोई काम नहीं कर रहे, जनता त्राही मचा रही है। ये अगर इनके कर्म इतने अच्छे होते तो बिहार की जनता और दिल्ली में देख चुका और आगे पंजाब में, बंगाल में दिखने वाला है जी। तो अगर ऐसा ही होता, अगर इनके कर्म अच्छे करते तो आगे इनका विजय रथ रुकता नहीं। साहिल जी पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या कहेंगे? एक मुख्यमंत्री इस तरह से बात करे जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह हालत हो गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री की, एक प्रधानमंत्री के। और आपको ये कहते कि मैं एक गांव का आदमी हूं, एक हरियाणा का, क्या गांव के लोग बदतमीज होते? ये कहना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी? क्या गांव के लोगों में सभ्यता नहीं होती? क्या गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते? इस तरह के बात कर अरविंद केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं? साहिल, इसमें तो आप ही फंस रहे हैं ये बात कह करके कि अगर वो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं गांव का हूं, तो इसका मतलब सारे गांव वालों की भाषा खराब होती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। डॉक्टर चौहान, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गांव से ही सभी लोग हैं, हम लोग भी बहुत गांव से हैं और ज्यादातर राजनीतिक लोग गांव से भी हैं। 80% गांव के लोग हिंदुस्तान के उस विकास में उनका योगदान है जी। मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को इतना बहुमत मिला, इतना समय इन्होंने सिर्फ लड़ाई झगड़े में निकाल दिया। सिर्फ विकास का कार्य भाई साहब, जब से शीला दीक्षित गई है, कांग्रेस पार्टी गई है, उसके बाद एक ईंट भी नहीं लगाने की कहीं कोशिश नहीं की गई, कहीं सारी रिपेयर भी ढंग से नहीं हो रही है। तो इस तरह की लड़ाई झगड़ा और अनमर्यादित बातें जो संविधान से बिल्कुल परे हैं, इस तरह की जो बातें करना, ये सिर्फ समय पास करने की बात है। जिस हिसाब से ये आए थे कि लोकायुक्त के ऊपर इन्होंने सरकार गिराई थी, लोकायुक्त बनाए, मैं आपसे यकीन दिलाता हूं, मुझे उम्मीद है, और केजरीवाल साहब को भी मैं वार्निंग देना चाहता हूं, आधे से ज्यादा इनके एमएलए अंदर होंगे, आधे से ज्यादा मंत्री इनके अंदर होंगे, इनके खिलाफ केस बनेंगे जी। बिल्कुल। लेकिन साहिल, लेकिन ये सवाल तो बनता है और ये जायज भी है कि अगर केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं गांव वाला हूं, इस वजह से मेरे शब्द खराब हो सकते हैं, तो क्या सारे गांव वाले शब्द खराब ही बोलते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, पर आप केजरीवाल जी की परफॉर्मेंस देखिए, जितना काम जितनी स्पीड से काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। एक आधा काम गिनवा दीजिए ना, एक आधा काम आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं, एक आधा काम गिनवा दीजिए। बोलने दीजिए। जितने लोकपाल बिल पास हुए, ये केजरीवाल जी ने सबसे आती है। अनऑथराइज्ड क्लाइंट में जितनी स्पीड से काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइज करने का, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी सारा काम होने वाला है। जी की एक बात को काट रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर कोई विकास का काम नहीं हो रहा जी। केवल दिल्ली की जनता को जो लॉलीपॉप देकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उन चीजों को भुलाकर, कभी ये झुग्गी में बच्चा मर जाता है, रात को 2 बजे पहुंच जाते हैं, कहीं आनंद पर्वत में कोई घटना घट जाती है, वहां पैसे देने पहुंच जाते हैं। इस तरह से जो कोई सीबीआई के किसी पे, नितिन जी, अभी हम आपको इस पूरे मामले पर अगर बच्चे बनने पे पूरे मामले पर मैं आपको बताता हूं, हम आपको दिखाते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, ये भी आपको दिखाते हैं। The raid has nothing to do with the tenure of Mr. Arvind Kejriwal as the Chief Minister of Delhi. There is a corruption case, complaint with the CBI against one officer in the Delhi government
that officer is attached to the office of the Chief Minister. 14 different places have been searched by the CBI. It is that officer who has been searched, and the search is in relation to a case for an alleged offence committed in his capacity before he joined the office of Mr. Kejriwal. The raid has nothing to do with Mr. Kejriwal's office or his tenure. तो जब उनके एक ऑफिसर जो दिल्ली सरकार में है उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है तो सीबीआई की जय जय करते हैं, और जब उनके सेक्रेटरी के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है तो सीबीआई की हाय हाय करते हैं। और जितना आम आदमी पार्टी खुलकर एक ऑफिसर जिसके खिलाफ गंभीर आरोप है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, इससे और सवाल उठते हैं। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी लग गई है एक अफसर को बचाने के लिए, सीबीआई ने छापेमारी कर दी तो, और एक अफसर को खुद आपकी सरकार ने ही उसे सीबीआई के हवाले किया। क्या अंतर है दोनों में? सर देखिए, मोदी जी खुद ही बोलते थे कि सीबीआई तोता हो चुकी है, सीबीआई के तोता बना के पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सीबीआई है, ये उस समय हिमाचल सीएम के यहाँ छापा मारते जिनकी बेटे की शादी थी। नहीं तो शादी के टाइम पे नहीं मारना चाहिए? नहीं, समझे मेरी बात, ये जानबूझ के इसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए किसी को जानबूझ के उसी दिन छापा मारते हैं जिस दिन शादी थी। पहले मोदी जी खुद बोलते रहे सीबीआई हमारा, लेकिन ज्यादा सचिवालय में छापा मारा तो उस समय तो ठीक है, कुछ भी कार्यक्रम अगर दिल्ली सचिवालय में जिस समय छापा मारा, वो बोलते हैं कि ये एजुकेशन डायरेक्टर है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, आईटी डायरेक्टर है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ठीक है। अगर इनको लगता है कि अगर 2007 में या 2008 में भ्रष्टाचार हुआ कहीं, तो वो फाइल जो है सीएम ऑफिस में नहीं मिलेगी, वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट में मिलेगी। बिल्कुल सही साहिल, बिल्कुल सही कहा है आपने, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन एक मामला 2014 का भी है, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस्तीफा देने के बाद खत्म हो गई थी, लेकिन राजेंद्र कुमार अधिकारी बने रहे थे। एक मामला उस तब का भी है, 2014 का भी है। सर देखिए, कल भी जैसे सीबीआई आई है, इन्होंने टोटली डीडीसी के जितनी फाइल थी वो टोटली खाली उनको माइन्यूटली स्टडी करके लेके गई, ठीक है ना। हमारे यहाँ से फाइल लेके गए, क्या लेके गए हमारे यहाँ से जी, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, उसको सीज कर गए हैं। हमारी डायरी 2015 सीज कर गए हैं। कैबिनेट डिसीजन 3 ट्रांसपोर्ट की फाइल उठा के ले गए हैं। सर ये जो था, टोटली एक एक फाइल को डीसी को उनको बहुत बारीकी से उन्हें पढ़ा गया है, जो कि बहुत ही सीक्रेट फाइल थी, उन्हें अच्छे से पढ़ा गया है। वो क्यों पढ़ा गया है? वो छापा राजेंद्र कुमार जी का उस छापे से कोई लेना नहीं था, वो सीधे अरुण जेटली जी को बचाने के लिए था। राजेंद्र कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है सीबीआई ने, राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है सीबीआई ने, फिर भी आप कह रहे हैं कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ कोर्ट से परमिशन ली है। और एक चीज मैं इसमें बता दूं, जब सीबीआई किसी ऑफिसर को अरेस्ट करने जाती है या छापा मारती है तो उस संबंधित अधिकारी को बताया जाता है, मुख्यमंत्री को उसकी जानकारी दी गई थी कि हम यहाँ पे इसको छापा मारने जा रहे हैं। हालांकि नितिन जी मैं आपको बता दूं कि सीबीआई या किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है। फिलहाल पिछले साल एक क्लॉज था, उसे भी हटा दिया गया है कि किसी भी अफसर को खिलाफ छापेमारी करने से पहले किसी को नहीं बताया जाएगा। अब ये सीबीआई के पास अधिकार है। उसके बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल सरकार पूछती है कि हमें क्यों नहीं बताया गया, तो इस पर भी सवाल उठते हैं। सर बिल्कुल सीबीआई बिल्कुल स्वतंत्रता है, बस ये स्वतंत्रता जब सवाल उठाए जाते हैं जब किसी मुख्यमंत्री के घर शादी हो उनकी और उनके वहां छापा मारा जाता है, ठीक है सर। और जहां तक रही कि अरविंद जी के कहते निशाने पर नहीं थे और ये राजेंद्र जी निशाने पे थे, ठीक है। अगर ऐसा था तो आप क्यों नहीं उनके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, आप क्यों नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, आप क्यों नहीं आईटी डिपार्टमें में गए, आप क्यों सीधा आप गए और अरविंद जी का ऑफिस सील कर दीजिएगा, वहां से लोगों को आना जाना रोक दिया गया। सर ये तो कहीं और इशारा कर रहा है। टोटली जो है सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही। जी डॉक्टर चौहान आपसे जानना चाहूंगा 20-25 सेकंड में जी। जब राजेंद्र कुमार के बारे में पता था कि इनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, इन्हीं के जो पहले आप पार्टी के जो थे उन्होंने कंप्लेंट की जी, जोशी जी। उसके अलावा एक और है, चैनल में आज अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने भी कंप्लेंट, उसके पूरा झंझट करके उनको क्यों ऐसी चीज बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, पूरा झंझट करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के उनको लाए। इसका मतलब ये जानते पूछते कंप्लेंट। सर अब मुझे लगता है, देखिए मेरी तो अब ये राय है, मुझे लगता है कि
ये दिल्ली चलाने के उसमें है नहीं ना, ये दिल्ली सर कृपया ये बताइए, दिल्ली सरकार चला पाएंगे? बीजेपी के दोस्त, कांग्रेस के दोस्त ये बताइए कि बीजेपी के कितने एमपी हैं, कितने खिलाफ मुकदमे हैं, कितने कंप्लेंट्स हैं उनके पास, कितने एफआईआर दर्ज है एमएलए और एमपी के खिलाफ, कितने मुकदमे हैं? आप अपने अरविंद केजरीवाल 1.5 साल हो गए, मतलब 1 साल के करीब इनका चुनाव ये हो गया, तो कृपया मेरे दोस्त ये भी बता दें कि कांग्रेस में कितने, लेकिन उसके बाद एलजेपी जो कि सिवाय लड़ाई झगड़े और बीजेपी के समर्थन है, उन्होंने सारे अनडेमोक्रेटिक तरीके से वो काम कर रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक तरीका है उनका काम करने का। अब उनको रिजाइन करना, एक सेकंड, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और 20 सेकंड अशोक जी, दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक माहिर उन्होंने एक जरिया बना लिया है, और वो दिल्ली की जनता को किसी तरह से जो वायदे किए थे उसको दरकिनारे कर कभी वो झुग्गी की बात करते हैं, कभी सीबीआई की बात करते हैं, और केवल दिल्ली की जनता को गुमराह कर दिल्ली के अंदर जो विकास काम होने चाहिए थे, बिल्कुल सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, चाहे सीबीआई अरविंद केजरीवाल के सचिव के यहाँ पर छापा मारे या फिर कहीं और भी, सवालों के जवाब मिलना फिलहाल तो मुश्किल नजर आता है। और हमारी आज की इस खास पेशकश में आप लोग शामिल हुए, आपका भी धन्यवाद साहिल, और डॉक्टर चौहान आपका भी धन्यवाद, नितिन सरदारे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।